तो आज हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो जो सिंगुलर है, सिंगुलर हम लोग माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन मोर देन वन माइटोकॉन्ड्रियन है तब हम क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। एक से ज्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी करेंसी का। और क्या बोलते हैं हम लोग? सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑरिजिन है वो बैक्टीरिया से हुआ, प्रोकैरियोट से। तो बैक्टीरिया एक खुद सेल है और उससे जो से माइटोकॉन्ड्रिया का ऑरिजिन है, तो हम क्या बोलते हैं? सेल विद इन सेल, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम बात करें साइज, शेप एंड नंबर का, तो सेल टू सेल क्या होता है? ये वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, वेरी करता है। अगर सिंपली हम शेप, साइज और नंबर की बात करते हैं तो ये क्या करता है? वेरी करता है सेल टू सेल। अगर सिंपली हम साइज की बात करें, यहां पे साइज, तो अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होती है, लेंथ होता है। और डायमीटर की बात करते हैं, विड्थ की बात करते हैं, चौड़ाई की बात करते हैं, तो ये आपका 0.2 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। और एवरेज बात करें हम लोग, एवरेज डायमीटर, तो 0.5 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, अगर हम शेप की बात करते हैं, शेप, तो शेप भी आपको वेरिएबल होता है, जैसा कि मैंने बोला। अगर शेप की बात करें हम लोग तो जनरली सॉसर शेप, या जिसको हम लोग सिलिंड्रिकल शेप बोलते हैं, इस शेप में ज्यादा मिलता है आपको। ठीक है, और अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर डिपेंड करता है सेल कौन सा है, सेल के अंदर कैसा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रहा है। जिस सेल के अंदर ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का रिक्वायरमेंट होगा। अगर जनरली हम बात करते हैं नंबर का, तो जैसा कि मैंने बोला, नंबर डिपेंड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का मतलब
सेल कौन सा है, सेल के अंदर काम कैसा चल रहा है, कितना ज्यादा बिजी है, कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। जिस सेल जितना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उस सेल के अंदर उतना ही ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होगा, डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं कि सपोज करें एक सेल है, सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मेटाबॉलिज्म चल रहा है तो दैट मीन्स कि एटीपी ज्यादा बनेगा, और एटीपी ज्यादा बनेगा तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर एक एल्गी है क्लोरेला, ग्रीन एल्गी है, यूनिसेलुलर है, तो इसके अंदर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया। अगर यही हम बात करते हैं अमीबा की, केओस अमीबा है ये, इसके अंदर एक अमीबा के अंदर 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा आपको, 50,000 माइटो। एक टिपिकल सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऐसा माना जाता है कि 1000 से 1000 से 1600 तक हो सकता है। ये वैरी भी कर सकता है, जैसा कि मैंने बोला ये डिपेंड करता है कि सेल कितना ज्यादा बिजी है एनर्जी फॉर्मेशन में। अगर सेल के अंदर जितना ही ज्यादा एटीपी बन रहा है उस सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो नंबर क्या करेगा, वैरी करेगा, शेप भी वैरी कर सकता है और साइज भी वैरी कर सकता है। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इजिली नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपको ये इजीली विजिबल नहीं होगा, और इसीलिए यहां पे स्टेन का यूज करते हैं हम लोग, और जिस स्टेन का यूज करते हैं हम लोग उस स्टेन का नाम क्या है, स्टेन का नाम है जेनस ग्रीन बी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हमको ऑब्जर्व करना है कि भाई माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया का साइज छोटा है, फिर भी आपको नहीं दिखेगा विदाउट स्टेनिंग। स्टेन मतलब हम डाई करेंगे, कलर करेंगे, और स्पेसिफिक स्टेन का नाम क्या है, जेनस ग्रीन बी। अगर स्टेन कर देते हैं तो उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया का हम सॉसेज शेप ले रहे हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में हमको कहीं कहीं पे क्या मिल रहा है, इनफोल्डिंग मिल रहा है, इनवैजिनेशन मिल रहा है, और इस इनवैजिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक मैंने टिपिकल शेप लिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, यहां पे आपको पोरीन प्रोटीन मिलता है,
जो कि मेम्ब्रेन को क्या बनाता है, मोर परमेबल। कोई भी चीज इजिली आपको ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। पोरीन प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है ये, पोरीन प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन, पोरीन प्रोटीन। इनर मेम्ब्रेन पे पोरीन प्रोटीन एब्सेंट मिलेगा आपको। अगर हम बात करते हैं आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो माइटोकॉन्ड्रिया का ये रीजन है जो फ्लूइड से भरा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स, 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 ये जो आपको रीजन है। इनर मेम्ब्रेन में जैसा कि मैंने बोला, जो इनफोल्डिंग मिल रहा है, इनफोल्डिंग मिल रहा है, इनर मेम्ब्रेन में जो ये इनफोल्डिंग मिल रहा है, यहां पे इनफोल्डिंग है, यहां इनफोल्डिंग है, यहां इनफोल्डिंग है, मैट्रिक्स की तरफ है, यहां इनफोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, उस पे हमारा पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट है। इनर मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या बोला, क्रिस्टी, क्रिस्टी, और सिंगुलर क्या होता है, क्रिस्टा, ठीक है। अब आपको अगर हम बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ऑपरेट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे। और कुछ अदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं यहां पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो यहां पे आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ईटीएस ऑपरेट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एटीएस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेस्पिरेटरी एंजाइम है, रेस्पिरेटरी एंजाइम है, अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ मैंने, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला आपको, मैट्रिक्स के अंदर जो कि फ्लूइड लाइक है, एक सर्कुलर डीएनए मिलता है आपको, ठीक है। सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए 2 स्ट्रैंड है, सर्कुलर डी मतलब डबल, एस मतलब स्ट्रैंड, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। मतलब यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। यहां पे आपको आरएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, मैसेंजर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए और आर फॉर राइबोसोमल आरएनए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्रेनुअल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज नोन एज राइबोसोम। 2 तरह के राइबोसोम होते हैं, साइटोप्लाज्म में आपको एटीएस राइबोसोम मिलता है, और यहां पे आपको कौन सा राइबोसोम मिल रहा है, 70S राइबोसोम, राइबोसोम। और राइबोसोम है तो प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए होता है, उस डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यहां पे मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होता है, ठीक है। और इसीलिए यहां पर क्या पूरे के पूरे प्रोटीन्स बन जाते हैं, पूरे के पूरे प्रोटीन्स बन जाते हैं, नहीं। जो पूरे के पूरे प्रोटीन्स है माइटोकॉन्ड्रिया को रिक्वायर्ड है, वो पूरा का पूरा प्रोटीन यहां नहीं बनता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं डिपेंड होता है न्यूक्लियर डीएनए पे, क्योंकि सारा प्रोटीन नहीं बनाता है,
और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नहीं, क्योंकि इसके पास डीएनए है, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, बट क्या ये पूरा का पूरा प्रोटीन अपने लिए बना लेता है? नहीं। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो डिपेंड होता है न्यूक्लियस के डीएनए पे, न्यूक्लियर डीएनए पे, जो कहां प्रेजेंट होगा आपको, साइटोप्लाज्मिक रीजन में होगा, साइटोप्लाज्म में। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, इसी वजह से, इसी रीजन से बोलते हैं। ठीक है। अब मैं बात करूं तो जैसे यहां पे मैट्रिक्स के अंदर आपको क्रेब्स साइकिल भी चलता है, और क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट होते हैं, आपको सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली मैट्रिक्स में, जब क्रेब्स साइकिल यहां पे चल रहा है। लेकिन एक एंजाइम जो होता है आपको, एक एंजाइम क्रेब्स साइकिल के, डिटेल में हम लोग रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे इसको, वो कहां प्रेजेंट होता है आपका, वो प्रेजेंट होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल का मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल चल रहा है कहां पे, मैट्रिक्स रीजन में, और उनके सारे एंजाइम्स कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में, बट एक एंजाइम मैट्रिक्स तरफ से इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एसडीएच, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कर एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के इस क्रिस्टी रीजन पे आपको क्या मिलता है, इस क्रिस्टी रीजन पे हमारा प्रेजेंट होता है ऑक्सीजोम। ठीक है। नॉर्मल मेम्ब्रेन पे भी मिलेगा, इनर मेम्ब्रेन पे ऑक्सीजोम, जो कि एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ऑक्सीजोम, 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 और ऑक्सीजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम है। ठीक है। ऑक्सीजोम, अगर हम बात करें ऑक्सीजोम की, तो ऑक्सीजोम एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है, और ऑक्सीजोम को हम लोग क्या बोलते हैं, F0 F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बातें करते हैं, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सिंपली क्या है आपका सॉसेज शेप है या सिलिंड्रिकल शेप है। अगर हम बात करें आपको माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैसा कि मैंने बोला आपको दो मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है। और ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो सबसे पहले यहां पे एक हमारा क्या है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको मैंने यहां पे आपको बताया है डायग्राम के अंदर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा था, OM, O फॉर आउटर, M फॉर माइटोकॉन्ड्रियल, M फॉर मेम्ब्रेन। ठीक है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल की, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो यहां पे क्या मिलता है हमको, पोरीन प्रोटीन, और पोरीन प्रोटीन की वजह से मेम्ब्रेन यहां पर क्या होता है आपको, मोर परमेबल होता है, हाईली परमेबल होता है, हाईली परमेबल होता है, हाईली परमेबल। आउटर मेम्ब्रेन पे भी कुछ एंजाइम्स मिलता है, और इनर मेम्ब्रेन पे भी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक है। अगर हम दूसरा मेम्ब्रेन की बात करें तो हमें इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मिलता है, और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को हम शॉर्ट पे क्या लिख सकते हैं, IMM। ठीक है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये जो मेम्ब्रेन होता है आपको, यहां पे
ये हाईली सेलेक्टिवली होता है। ये एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारा सेलेक्टिवली परिमेबल है, हाईली सेलेक्टिवली है, ठीक है ना, हाईली सेलेक्टिवली है। और यहां पे आपको इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग मिलता है टुवर्ड्स मैट्रिक्स, और इस इनफोल्डिंग को, कॉन्वुलेटेड को इनफोल्डिंग मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजोम, जो कि एटीपी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, क्रिस्टी, ठीक है। और सिंगुलर क्या होता है, क्रिस्टा। अगर हम बात करें आपको नेक्स्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको दो कंपार्टमेंट मिलता है, ठीक है, दो कंपार्टमेंट। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हम लोग यहां पे दो कंपार्टमेंट है, एक है आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पीएमएस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। अगर हम बात करें आपको, ये जो है, ये स्पेस किसके बीच का है, स्पेस बिटवीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसा कि हम लोग ने अभी देखा, ये आउटर मेम्ब्रेन है, अभी जस्ट पे इसके बारे में बात किया, जिसमें पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग है, कन्वोल्यूशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, कहां पे, मैट्रिक्स की तरफ, सरफेस एरिया बढ़ गया, एंजाइम अच्छे से रोल प्ले करेगा, जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, क्योंकि यहीं पर ईटीएस चल रहा है, ये सरफेस एरिया यहां पे हो गया। आउटर मेम्ब्रेन में किसी तरह का कोई कन्वोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ पोरीन प्रोटीन है, और पोरीन प्रोटीन होने की वजह से मेम्ब्रेन क्या बनाता है, हाईली परमेबल बनाता है। जो इनर मेम्ब्रेन है एज लाइक क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हाईली सेलेक्टिव होता है। और इनर मेम्ब्रेन में क्या मिल रहा है मुझे, जो है सो इनफोल्डिंग मिल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोले, क्रिस्टी, और उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, ऑक्सीजोम या एलिमेंट्री पार्टिकल, और इसी को F0 F1 पार्टिकल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पे इनर मेम्ब्रेन के बनने की वजह से दो कंपार्टमेंट बनता है, एक कंपार्टमेंट ये और एक कंपार्टमेंट ये, दोनों एक्वस कंपार्टमेंट है। इनर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की वजह से जो आपको दो कंपार्टमेंट बनता है, एक कंपार्टमेंट को मैट्रिक्स बोला, और एक कंपार्टमेंट को हमने क्या बोला, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो किसके बीच का रीजन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। और आउटर कंपार्टमेंट में अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई आउटर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस बिटवीन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, यहां पे आपको एक्यूमुलेशन मिलता है, एक्यूमुलेशन मिलता है किसका, प्रोटॉन का। प्रोटॉन मतलब H+ आयन का। अब ये डिटेल हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में कि इस प्रोटॉन का क्या होता है, ठीक है ना। ये जो आपको रीजन है, आउटर कंपार्टमेंट, यहां पर क्या मिलता है, प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। दूसरा क्या हमारा, इनर कंपार्टमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं इनर कंपार्टमेंट, तो इनर कंपार्टमेंट में, इनर कंपार्टमेंट, और इनर कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोल सकते हैं, जो कि फ्लूइड से भरा हुआ है, इनर कंपार्टमेंट। और इनर कंपार्टमेंट की बात करते हैं तो इनर कंपार्टमेंट को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स बोलते हैं। इस मैट्रिक्स या इनर कंपार्टमेंट के अंदर आपको क्या मिलता है,
सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है। इसके बाद आपको इससे बनता है आरएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और 70s राइबोसोम मिलता है, 70s राइबोसोम मिलता है। और मैट्रिक्स के अंदर भी आपको प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन मतलब एंजाइम्स, और एंजाइम्स मतलब क्रेब साइकिल के एंजाइम्स क्या बेसिकली प्रोटीन ही है। तो यहां पे क्या चल रहा है आपको मैट्रिक्स में, प्रोटीन सिंथेसिस, मेशनरी, ठीक है। और ये सारे चीजों जो मिल रहा है हमको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। अब यहां पे मैट्रिक्स साइड में इनफोल्डिंग मिलता है, जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। और अगर हम बात करें आगे, तो यहीं पे हमारा क्या होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम में अगर हम बात करें, अगर हम इसको कट करके थोड़ा जूम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो ये कैसा डायग्राम बनेगा देखते हैं, ठीक है ना। ये हमने आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन लिया, जो हाईली परमेबल होता है हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये रीजन हमारा क्या है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हमको क्या मिल रहा है, यहां पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमेबल है, और उसमें कॉन्वोल्यूशन था, जिसको हम लोग क्या बोले, क्रिस्टी बोले, क्रिस्टी, ठीक है। और ये कहां मिलता है हमको, मैट्रिक्स साइड में, मैट्रिक्स वाला रीजन है। और इस रीजन क्या बोलता है, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ गया। और इसी रीजन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमारा ऑक्सीजोन एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, ऑक्सीजोन बोला था। यही बेसिकली रीजन है जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करता है। और F0 F1 पार्टिकल, और हमने क्या बोला इसको, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन है। अगर हम यहां पे ये जो आपका है ये एग्जैक्टली स्पेसिफाई करें, तो ये हमारा क्या है, F0 प्रोटीन है, प्रोटीन से बना F0 है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये धसा हुआ है लिपिड बाइलेयर में, तो F0 जो है एज लाइक आपका इंटीग्रल प्रोटीन है। और F0 या F0 बोलते हैं। और ये जो आपको नोब लाइक दिख रहा है, ये आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसको F1 पार्टिकल बोलते हैं। ये भी आपका प्रोटीन है, और यही बेसिकली एटीपी बनाता है, F1 पार्टिकल, ठीक है, F1 पार्टिकल। और F0
जो है इंटीग्रल प्रोटीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, इंटीग्रल एज लाइक इंटीग्रल प्रोटीन है, और F1 जो है कैसा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन की तरह है, ठीक है। और यही बेसिकली जितना ज्यादा ऑक्सीजोम का नंबर, F0 F1 पार्टिकल का नंबर, एलिमेंट्री पार्टिकल का नंबर सेल में ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। दीज आर द बेसिकली ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहां पे फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो होता है आपका बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन साइट ऑफ क्या है यहां पे, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन है, तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, एनर्जी करेंसी का। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। और इस एटीपी का यूज होगा, इस एटीपी का यूज होगा फॉर अ डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेल एज पर रिक्वायरमेंट, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यहां जो एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है मेनली, वो कौन करवाता है, किससे होता है आपका, जिस प्रोसेस से एटीपी का फॉर्मेशन होता है रिस्पिरेशन के दौरान, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हम लोग डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, कहां पे, रिस्पिरेशन प्लांट में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसको हम लोग ईटीएस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जस्ट मैंने अभी बताया, जो कहां पर ऑपरेट हो रहा था आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो मेन काम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पिरेशन। और एरोबिक रिस्पिरेशन में अगर बात करते थोड़ा सा हम लोग रिस्पिरेशन प्लांट की, तो भाई वहां पे आपको ग्लाइकोलिसिस भी चल रहा है, हालांकि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों में है, लेकिन अगर एरोबिक की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस तो है ही, जो कि साइटोप्लाज्म में ऑपरेट हो रहा है, क्रेब साइकिल है, और उसके बाद क्या हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल कहां पे चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। अगर हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं, क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, और क्रेब साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम है टीसीए साइकिल, जो कहां पे आपको ऑपरेट होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहां चलता है आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा इनके हिस्ट्री की बात करूं, कि जैसा कि मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल बोलते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम ऑरिजिन की बात करते हैं, तो ऑरिजिन इसका कहां से हुआ है, ऑरिजिन जो हुआ इसका प्रोकैरियोट से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। उस बैक्टीरिया का नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोकैरियोट से हुआ है। प्रोकैरियोट बोले तो बैक्टीरिया से हुआ, बैक्टीरिया खुद सेल था, तो सेल विद इन सेल। लेकिन अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर रहा है, अगर बायोजेनेसिस की बात करते हैं, बायोजेनेसिस, तो ये कैसे डिवाइड करता है आपको, थ्रू बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया भी कैसे डिवाइड करता है, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन। तो क्या क्या प्रूफ था कि जो ऐसा माना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑरिजिन है वो क्या है, इवोल्यूशन कहां से है, आपका प्रोकैरियोट से। तो यहां पे अगर ऑरिजिन की बात करें, कि जैसा कि मैंने बोला कि भाई क्या प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑरिजिन है वो प्रोकैरियोट से हुआ है। सबसे पहला, प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी क्या होता है हमारा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे पोरिन प्रोटीन का प्रेजेंट होना, पोरिन प्रोटीन। और माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या, पोरिन प्रोटीन है, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको 70S राइबोसोम मिलता है, और प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में भी 70S राइबोसोम मिलता है, ठीक है। और अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए कैसा है, सर्कुलर है, और बैक्टीरिया का भी डीएनए क्या है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो दिस इज द रीजन, ये सारे रीजंस थे जो बेसिकली प्रूफ करता है कि
एक्चुअली में माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑरिजिन है वो कहां से आपका प्रोकैरियोट्स, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी बनता है, ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, मिल ऑफ सेल भी बोलते हैं। सबसे बिजिएस्ट सेल ऑर्गेनली कौन सा यूकैरियोट में? माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे है कि माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पोजेज, अभी जस्ट मैंने बताया, एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स, एंजाइम्स ऑफ कैल्विन साइकिल, नन ऑफ दीज। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल्स जिसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, और प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2019 में आता, 2019 में आता, which of the following statement regarding mitochondria is incorrect? Outer membrane is permeable to monomer of carbohydrates, fats and proteins, बिल्कुल सही है। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन प्रोटीन होता है जो कि मेम्ब्रेन को मोर परमेबल बनाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन इजिली पास कर जाएगा। एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विथ इनफोल्डिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी, ये बिल्कुल सही है, क्रिस्टी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, कौन सा राइबोसोम होता है? 70s, बाकी सब सही है। ये स्टेटमेंट क्या हमारा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है, ठीक है। जो ईटीएस है वो ईटीएस कहां पर चलता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है, न कि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेलुलर रिस्पिरेशन, जब मैंने एरोबिक रिस्पिरेशन का साइट ही क्या बोल दिया? माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन ऑब्वियसली यहां पे ऑलरेडी टिक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजोम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कनेक्टेड टू फोटोफॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो रिस्पिरेशन, फोटोलाइसिस। देखिए ये सब जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब ये फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं, ठीक है, ये भी फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं। यहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईटीएस भी बोलते हैं हम लोग, ईटीएस भी बोलते हैं हम लोग, ईटीएस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कंसर्न है किससे? आपको ऑब्वियसली ऑक्सीजोम, एलिमेंट्री पार्टिकल, एफ0 और F1 पार्टिकल जो एटीपी फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, फोटो रिस्पिरेशन, अगेन फोटोसिंथेसिस, फोटोलाइसिस, अगेन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रिस्पिरेशन से जो रिलेटेड है, जो एटीपी बनाने में मदद करता है, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ईटीएस। आंसर विल बी अ सेकंड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।